वो हम हासिल कर सकते। तो सबसे पहली बात है कि हमको हमारे ड्रीम्स को बड़ा रखना और क्लियर कट। कोई भी काम जब तक क्लियरिटी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास उसके क्लियरिटी होना चाहिए कि जो सपने हमारे, वो जो मंजिल है, उसका स्पष्ट चित्रण हमारे पास। ड्रीम्स आर द ब्लूप्रिंट ऑफ रियलिटी। जो सपने हैं वो हमारी जिंदगी की हकीकत की ब्लूप्रिंट है। इसीलिए हमें जो भी लक्ष्य निर्धारित करना है, सोच लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, परख लीजिए और फिर अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। आप अपनी क्षमताओं को भी पहचान लीजिए। और जब आप उस स्पष्टता के साथ लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे तो आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, उसको प्राप्त कर पाएंगे, उसको हासिल कर पाएंगे। ये आपका बिलीफ होना चाहिए। यू शुड हैव दैट बिलीफ इन यू। आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि आप वो हासिल कर। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे, आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि आप उन सारे लक्ष्यों को हासिल करें। ये बिलीफ सिस्टम ही हमारी आधारशिला है, जो हमें भविष्य के यात्रा पर चलते हुए अगर कोई रुकावट भी आएगी, कोई परेशानी भी आएगी, तो हम विचलित होने वाले हैं। और जो लोग विचलित नहीं होते हैं वो ही अपना लक्ष्य हासिल। क्राफ्टिंग योर क्राफ्ट, अलाइनिंग योर गोल्स विद पर्पस। कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। अगर हमारा मकसद नहीं होगा, पर्पस नहीं होगा, तो हम गोल कैसे निर्धारित करें? तो हमारा हमारा मकसद बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं एक लड़के को मेंटर करता हूं जिसका नाम है कार्तिक जोशी। कार्तिक जोशी अल्ट्रा मैराथन धावक है। उसका लक्ष्य है कि 2028 में वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आए। उसका पर्पस बहुत स्पष्ट है कि मुझे मेरी भारत माता के लिए विश्व पटल पर परचम फहराते हुए ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता के रूप में हासिल करके सफलता प्राप्त करनी। तो पर्पस बहुत क्लियर है और वो अपने गोल को उसके साथ अलाइन कर चुका है। फाइंड योर ट्रू नॉर्थ। उत्तर की दिशा में ध्रुव तारा उगता है ना, उत्तर। और सारी जितनी भी हम दिशाएं देखते हैं हम उत्तर से ही देखते हैं। ये हमें समझ लेने की जरूरत है। हमारे पर्पस को हम बहुत स्पष्ट करें। When your goals are aligned with your purpose, success become सहज हो जाती है, आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका मकसद है। मेरा मकसद क्या है पता है? मैंने आपसे ये बात तो कही है कि मुझे 195 देश की यात्रा करनी है, लेकिन मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि जिंदगी, जिसकी भी जिंदगी में अवसाद है, जिसकी भी जिंदगी में परेशानी है, जिसकी भी जिंदगी में ऐसा उसको लगने लगा है कि बस जिंदगी अब यही खत्म कर, ऐसे सारे लोगों की जिंदगी में उत्साह भर, ऐसे सारे लोगों की जिंदगी बदलना है। मैंने अपनी जिंदगी बदली है, मुझे लोगों की भी जिंदगी बदलना है। अगले 5 साल 1 मिलियन लोगों की जिंदगी बदल, ये मेरा पर्पस। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि अपनी जिंदगी को जिए। तो ये मैंने अपने गोल के साथ अलाइन कर, मेरा पर्पस बहुत। आपको भी अपने पर्पस को स्पष्ट करना जरूरत है। जो भी आप गोल निर्धारित करें कि आप इतना पैसा कमाना चाहते, पैसा मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? अपने आप पर कितना खर्च कर पाएंगे? लेकिन वो पैसा अगर आपको मिलेगा तो सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, अंबानी किस तरह से लोगों पर ये धन खर्च कर, बिल गेट्स किस तरह से लोगों पर वो धन खर्च करते हैं। अपनी कमाई का 60%, 70% पैसा वो लोगों के उत्थान के लिए खर्च करते हैं। उनका मकसद, उनका पर्पस बहुत स्पष्ट है। हमारा भी कोई मकसद, हमारा पर्पस बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और जब हमारा ये मकसद और पर्पस अगर हो जाता है तो हमें एक विजन बोर्ड बनाने की जरूरत। विजन बोर्ड क्या है?
कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या क्या चाहिए, मेरे लक्ष्य क्या हैं, मेरे फिजिकल लक्ष्य क्या हैं। यानी मुझे स्वास्थ्य चाहिए, तो स्वास्थ्य में क्या चाहिए, मेडिसिन फ्री लाइफ चाहिए, एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। मुझे मेरा अगर वजन ज्यादा है मुझे कम करना है, वो आप रिमार्केबल तरीके से उसको लिख दीजिए। आपका विजन बोर्ड आपके सामने होना चाहिए, रोज वो विजन बोर्ड आपको देखने की जरूरत है। अगर आपको दौलत चाहिए, तो दौलत जब हमारे पास आती तो हम दो तीन चीजें करते हैं। एक बढ़िया सी कार खरीद, तो आपको कौन सी कार चाहिए, किस रंग की चाहिए, कौन सी ब्रांड की कार चाहिए और कब चाहिए, ये आपके विजन बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, उसका पिक्चर लगाना पड़ेगा। तो आपका ये मटेरियलिस्टिक गोल आप अचीव कर पाएंगे। रोज देखेंगे तो आप वो कार नजर आएगी। और आपका सपनों का घर भी है, अगर आपने सोचा है कि मुझे ऐसा घर चाहिए, तो वो ड्रीम हाउस की तस्वीर भी आपको आपके विजन बोर्ड पर लगाना। आपको लगता है कि मुझे एडवेंचर पर जाना है, मुझे रिवर राफ्टिंग करना है, मुझे स्कूबा डाइविंग करना है, मुझे पैराग्लाइडिंग करना है, या और कुछ भी जो भी आपको करना है, सब आप अपने विजन बोर्ड पर उनकी पिक्चर के साथ में आप लगाएंगे। जैसे मैंने कल अपना विजन बोर्ड बताया था कि मुझे कौन कौन सी कंट्री में जाना है, वो कौन से देश हैं, उनका मैंने एक विजन बोर्ड बनाया। आपको भी अपना विजन बोर्ड इसी तरह से, ये विजन बोर्ड आपको रोज आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद करेगा। ये विजुअलाइजेशन करने की जरूरत है। आपका सामने रहना चाहिए चित्र। आपको आपको मान लीजिए कि कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन करना है, वो भी आपके सामने कि मुझे इतने अंकों से पास होना है, मुझे आईआईटी आईआईएम से ये करना है, या अन्य कोई लक्ष्य की मैं दुनिया में, देश में, अपने शहर में सर्वश्रेष्ठ लेखक बनूं, अपने शहर में, अपने देश में सर्वश्रेष्ठ गायन करूंगा, सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखूंगा। ये आपका लक्ष्य हो सकता है, मकसद हो सकता है। तो आप लिखिए, अपना विजन बोर्ड बनाइए। जब आप विजन बोर्ड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो भी आपको अभी वो विजन बोर्ड भी दिखाने वाला हूं, कैसे वो विजन बोर्ड। और ये विजन बोर्ड ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन प्रेरणा देगा, क्योंकि वो आपको सामने नजर आए। और ये तय कर लीजिए कि आपकी रोज की प्राइमरी एक्शन क्या होगी डेली। क्यों? क्योंकि आपने लक्ष्य तय कर लिया, पर्पस के साथ तय कर लिया है, आपने अपना विजन बोर्ड तैयार कर लिया है, तो अब आपको पीडीए डिजाइन करना। प्राइमरी डेली एक्शन, जो आपको एक्शन प्रतिदिन लेना है, वो एक्शन आपको लेना पड़ेगी। सक्सेस इज नॉट वन टाइम इवेंट, ये एक टाइम इवेंट नहीं है, बट इट इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन। हमको लगातार प्रतिदिन एक्शन मोड में रहना पड़ेगा। जो एक्शन जो है वो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है। हमको हमारी प्राइमरी डेली एक्शन प्लीज, बात समझ में आई? हमारी डेली एक्शन ही हमें हमारे परिणाम तक लेकर जाने वाली है। डिफाइन योर पीडीए एंड वॉच योर ड्रीम्स अनफोल्ड। और आप देखिए कि आपके सपने के करीब आप पहुंचते चले, दिन प्रतिदिन प्रगति करते चले जा रहे हैं। आप आनंद और उत्साह के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। कब? जब आप प्रतिदिन अपनी एक्शन को डिजाइन करें प्राथमिकता के आधार पर। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक लक्ष्य है कि मुझे 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर और फिर 40 किलोमीटर मुझे मैराथन में दौड़ना है। वो कब कर पाऊंगा? जब मैं प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास, तभी मैं 10 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा, मैं 20 किलोमीटर दौड़ पाऊंगा। तो मैं अपना डेली प्राइमरी एक्शन, मुझे अगर धन कमाना है तो मुझे काम पे निकलना पड़ेगा। मुझे, अगर मैं सेल्स का काम करता हूं तो मेरी सेल्स स्किल्स को बढ़ाने की जरूरत है। और मैं प्रतिदिन अधिक से अधिक कॉल करूंगा, अधिक से अधिक कॉल करूंगा, लोगों से प्रसन्नता से मिलूंगा। तो ये हमारा प्राइमरी डेली एक्शन है। जो भी आप काम करते, जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, अगर आप
गायक बनना है तो प्रतिदिन रियाज करने की शुरुआत करना पड़ेगी समय के साथ, और आपकी ये प्राइमरी डेली एक्शन होगी। आप अगर कोई अच्छे तैराक बनना चाहते हैं तो आपको स्विमिंग पूल में जाकर तैरना, लेकिन आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, तो सीईओ आप तभी बनेंगे जब आप नॉलेज एक्वायर, आप अपना 100% अपने काम में देंगे, अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे। तो स्किल्स सीखना पड़ेगी, सीखने के लिए समय देना पड़ेगा, और जब हम समय देंगे तो अगर हमको किसी कंपनी का सीईओ बनना है तो हम सीईओ, अगर हमको वकील बनना है, अच्छा वकील बनना है, तो रोज स्टडी करना पड़ेगी। अगर हमको बेहतरीन डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अपडेटेड रहना पड़ेगा नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। जो भी काम हम कर रहे हैं तो हमको प्रतिदिन का कार्य निर्धारण करते हुए, एक्शन मोड में रहते हुए, प्राथमिकता के आधार पर उस कार्य को करना पड़ेगा जो हमें लक्ष्य के करीब तक ले जाता है। और ये वही लोग कर सकते हैं जो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आज बोला अलार्म लगाया है 4 बजे का, और अलार्म जब बजा तो उसको दबा दिया, वो स्नूज करेगा, अगले 5 मिनट फिर बजा, आपने फिर दबा दिया। जब आपको 4 बजे उठना है तो आप 8 बजे उठना है। लेकिन अगर आपने निर्धारित किया है कि मुझे रोज 4 बजे प्रतिदिन उठना है, तो 4 बजे। मुझे 10 कॉल रोज करना है तो 10 कॉल मुझे रोज करना है। अगर आप ये नियमित रूप से करेंगे, जो भी आपने आपके लिए डिसिप्लिन डिजाइन किया है, और परिस्थितियां आपके प्रतिकूल होगी, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको बड़ी संयम के साथ, बड़े शांति के साथ उस परिस्थिति का सामना करना है, और उसे ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना। और ये जो डिसिप्लिन है ना, ये आपकी शील्ड है, बुलेट जैकेट है। आपके सामने कोई भी चुनौती आएगी, आप विचलित नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि आपने डिसिप्लिन डेवलप किया है, और आपने आपके अंदर सामर्थ्य पैदा किया है कि मैं किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होने वाला, एडवर्सिटी को फेस करने के लिए तैयार हूं। जब हम इस तरह से तैयार हो जाते हैं तो रास्ते में हमारी जो तलवार है, काई की हैप्पी हेड, हम पहन लेते, तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। तो डिसिप्लिन को कल्टीवेट करना है, और रेजिलियंस को स्ट्रांग, जो हमें विपरीत परिस्थितियों से, प्रतिकूलता से अनुकूलता में लाने का काम। वी हैव टू डू दैट। ओवरकमिंग प्रोकास्टिनेशन, वही बात है। लक्ष्य तो बना लिया, पर्पस भी हमें पता है, लेकिन डिसिप्लिन भी डेवलप करा है, लेकिन टालने की आदत है। चलो भैया आज नहीं कल कर। और फिर एक चीज और है कि मन में डाउट आ जाता है। अगर हम प्रोकास्टिनेशन करेंगे और डाउट आ जाएगा तो हमको कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रोग्रेस को रोक देगा। और ये सबसे बड़े दो दुश्मन हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में बाधक बनने। तो हमें प्रोकास्टिनेशन की आदत छोड़ना पड़ेगा, और हमारे अंदर मन में दुविधा, डाउट होगा नहीं होगा, से बाहर निकलने की जरूरत है। प्रोकास्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। साइलेंस द डाउट एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम। डाउट करने की क्या जरूरत है? अपने आप पर डाउट करेंगे, अरे हमने ही तो तय किया है ना, और नहीं होगा ऐसा कैसा हम मानेंगे? ये फियर, हम डर जाएंगे, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। अरे लोगों का काम है, लोगों से हमको क्या करना है? डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। क्यों? क्योंकि लक्ष्य आपका है, जीवन आपका है,
तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन भी नहीं करना है और अपने आप पर अविश्वास भी नहीं करना है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं रहना है, और आप शांति से अपने कार्य को करते चले जाएं। और आप जब भी इस तरह से प्रगति करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ देंगे, डाउट अपने आप को नहीं करेंगे और कदम अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार निरंतर बढ़ाते रहेंगे पूरे उत्साह आनंद के साथ में, तो आप सफल। और ये प्रोक्रास्टिनेशन छोटी छोटी आदतों से ही खत्म होने वाला है। जो छोटी छोटी आदतें जो हमने अभी सीख रखी है, नेग्लिजेंसी की, वो हमें बदलना पड़ेगा। जब हम बदलेंगे तो हमारा पर्पस और हमारा लक्ष्य हमको हासिल। हार्नेसिंग द पावर ऑफ, क्योंकि हमको हमारा लक्ष्य भी, हमने रास्ता भी चुन लिया है। तो घोड़े को ये लगा देते हैं ना, क्या लगाते हैं, लगा दें, तो हमको भी हमारे लक्ष्य के प्रति इसी तरह से। ये विपरीत परिस्थितियों में क्या होगा पता है? आपको कोई कहेगा चलो पिक्चर चलते हैं, कोई आपको कहेगा ये काम कर लेते हैं, कोई आपको और कोई बात बताएगा, तो आप उन सब चीजों से अपने आप को दूर रखें और केवल अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ईमानदारी के साथ में लगे रहेंगे। मैं आपको कार्तिक के बारे में बताता हूँ। 40 किलोमीटर प्रतिदिन, रात को 12 बजे से लगाकर सवेरे 4 बजे तक वो दौड़ लगाता है, प्रतिदिन इतनी प्रैक्टिस करता है। अब आप इमेजिन करिए, फोकस होकर टारगेट को लेकर अगर काम करेंगे तो 90 साल के इतिहास में हिंदुस्तान के लिए कॉमरेड मैराथन रन में पहला भारतीय है जो 90 साल के इतिहास में सिल्वर मेडल जीत कर आया, 7 घंटे 35 मिनट। ये फोकस का ही नतीजा है। अगर हम भी हमारे कार्य के प्रति फोकस करेंगे तो सफलता मिलना तय। फोकस, प्रैक्टिस, लगातार कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ में हो सकता, लक्ष्य तभी मिले, उसके बगैर नहीं मिलने वाला, क्योंकि सपना भी आपका है और सपने को हासिल भी आप ही को करना पड़ेगा। रास्ते में रुकावट में आएगी, लेकिन आपने अपने अंदर ये योग्यता पैदा कर ली कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगी, मैं उसको ओवरकम करूंगा। मैं चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए बना हूं और उन्हें ओवरकम करते हुए एक विजेता की भांति अपने लक्ष्यों को हासिल करूंगा। जीत का परचम लहरा, और प्रतिदिन जो भी कार्य मैंने अपने लिए निर्धारित किए सारे कार्य को करूं। बात समझ में आई? डाउट, प्रोकास्टिनेशन से हमें बचना है और जिंदगी में इस तरह से आगे। और जब हम इस तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करते हैं ना, तो इसका दर्द भी हमें आने वाला है, इसकी तकलीफ भी हमें आने वाली है, इसकी परेशानियां भी हमको आने वाली है। लेकिन क्या हम परेशानियों से अब मुख मोड़ लेंगे? हमारा कंफर्ट खत्म होने वाला है, हमको उन कंफर्ट से खत्म होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि काम के लिए हमको बाहर जाना पड़े, अभी एयर कंडीशन में बैठे हैं, लेकिन काम करना है, लक्ष्य को हासिल करना है, तो कड़ी धूप में भी मेहनत करना, भीषण बारिश भी अगर होगी तो काम करना पड़ेगा, और अगर ठंड भी बहुत ज्यादा गिर रही है तो भी हमें काम करना पड़ेगा। ये विपरीत परिस्थिति में डिस्कम्फर्ट को आनंद के साथ स्वीकार करते हुए, उस डिस्कम्फर्ट को अपनी ताकत बनाते हुए हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये डिस्कम्फर्ट जो है हमारी सीड बनेगा, ये हमारा बीज बनेगा, सफलता का आधार बनेगा, ये हमें उस मंजिल तक पहुंचे। जब हम विपरीत परिस्थिति को अनुकूलता में बदलने का प्रयास करते हैं पूरी शिद्दत के साथ में, और वो हमारी ताकत, हम कहते हैं ना, आने दो चुनौतियां, आने दो चुनौतियां, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने लिए निर्णय लिया है कि किसी भी तरह की परिस्थिति होगी, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। उसके लिए कोई भी बाधा उत्पन्न होगी, मैं अपने काम से ध्यान नहीं, अपने काम से ध्यान नहीं,
अगर हम इस तरह से करेंगे, जिंदगी में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और लक्ष्य हमको मिलने वाला है। डिस्कम्फर्ट को हमें ताकत के रूप, प्रेरणा के रूप में देखने की जरूरत है। अरे ये कुछ दिन का डिस्कम्फर्ट जीवन भर का आराम है। कुछ दिन का डिस्कम्फर्ट जीवन भर आराम देने वाला है। तो ऐसे डिस्कम्फर्ट को झेल जाइए और रोज काम कीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। और जब आप इस तरह से छोटे छोटे लक्ष्यों को जो आप प्रतिदिन निर्धारित करते हैं उनको प्राप्त करते हैं, तो जश्न मनाइए। हर आपका एक सफलता आपका माइलस्टोन। 1000 किलोमीटर की यात्रा करना है, पहले 10 किलोमीटर अगर आपने पार कर, आपने अगले दिन 10 किलोमीटर पार कर लिया, अगले दिन 10 किलोमीटर पार कर लिए, और यही सिलसिला जारी रहा, तो 100 दिन में आप अपनी मंजिल पर पहुंच। और पहले 2 3 4 दिन आपको तकलीफ पड़ेगी, लेकिन बाद में आपको आनंद आने लगे, आपको मस्ती आने लगी, आपको उत, आपका उत्साह 4 गुना बढ़ जाएगा। और जो कष्ट के दिन थे, शुरुआत, कष्ट के दिन थे जो शुरुआत के, जब तक कि आपकी साइकिल, आपका पहिया, आपकी सफलता का तेजी से नहीं घूमने लगे, तब तक आपको ताकत लगा। और जब भी आपको सफलता मिले, उसकी खुशी मनाना है, उसका आनंद। और रास्ते में अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो रिव्यूइंग करने से, यानी उसका आंकलन करने से, और उस गोल को रीडिफाइन करने, यानी गोल तो वही रहेगा, लेकिन कार्य करने की जो पद्धति आपने निर्धारित की, उस पद्धति को आप उसमें फेर बदल करेंगे, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस देयर इज नो फिनिश लाइन। Review your goals, refine your strategies and keep marching. ट्रैफिक जाम मिलेगा, रास्ता बदल के अपनी मंजिल पर पहुंचने के रास्ते पर फिर से पहुंचना पड़ेगा। तो ये हमको रिव्यू करने की जरूरत है कि जो मैंने आज करा उससे मुझे क्या प्रोग्रेस मिली, नहीं मिली, तो मुझे क्या मेरी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है, तो स्ट्रैटेजी बदलेंगे। और जब हम स्ट्रैटेजी बदलेंगे और नया प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम जिस तरह से कार्य करते हैं उसी तरह से कार्य करते रहेंगे, तो हमको वैसे ही परिणाम मिलेंगे जैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर सफलता हासिल करना है, तो नए प्रयोगों के साथ नए तरीके से काम करने की कोशिश करना पड़ेगी। और जब आप नए तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, तो आपको सफलता मिल जाएगी। ये ही रिव्यू करके, रिफाइन करके, रीडिफाइन करके स्ट्रेटेजी को और फाइन कर, और आप आगे 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 बढ़ते रहेंगे, तो आपको निश्चित रूप से कल्टिवेटिंग अ माइंडसेट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये माइंडसेट बहुत मायने रखता है। ये आपको हमेशा सही रखना पड़ेगा। ये मन तो कहता आराम कर, लेकिन आपको मजबूत करने की जरूरत। कल्टिवेट अ माइंडसेट ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार बेहतर, बेहतर से बेहतरीन होने की यात्रा में। एवरी डे द जर्नी ऑफ सेल्फ मास्टरी इज नेवर एंडिंग। अपने आप को गोल मास्टरी करना है, तो ये कभी खत्म न होने वाली यात्रा है। लेकिन हम लगातार 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 कंटिन्यूअस हमारे लक्ष्य की ओर हमारे कदम बढ़ाते रहते हैं, और प्रतिदिन हम इंप्रूवमेंट करते हैं। एक छोटा सा इंप्रूवमेंट भी आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। और आप देखेंगे कि छोटा सा इंप्रूवमेंट, छोटा सा इंप्रूवमेंट, क्योंकि आप देखेंगे रेस जो होती है ना, वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पर जो रेस होती है, उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हार जीत तय
हो जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हार जीत तय हो जाती है। और एक एथलीट को 1-2 सेकंड 5 सेकंड अपनी दौड़ में कम करने के लिए मालूम है 6 महीने 8 महीने 10 महीने मेहनत करना। और ऐसा कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज को मास्टर करना है तो आपको उसके लिए 10,000 घंटों की आवश्यकता, 10,000 आवर्स नॉन स्टॉप पुटिंग एफर्ट्स, आप श्रेष्ठ बन जाए। हमको श्रेष्ठ बनना है, हमारा परफॉर्मेंस सर्वश्रेष्ठ रखना है, उसके लिए प्रैक्टिस 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 इन राइट डायरेक्शन विथ प्रिसीजन विथ टेक्निक। जब हम करते हैं तो हम वहां पहुंच जाते हैं। और ये हमारा मनोमस्तिष्क इसी तरह से काम करना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ सफलता को सुनिश्चित करने की दिशा में। तो ये आपके मोमेंटम को, आपके ग्रोथ को सस्टेन करेगा। ये हमने हमारे पोटेंशियल को समझने की कोशिश, हमें क्या करना है, हमारा जो लक्ष्य होगा उसके पीछे कोई मकसद होगा, पर्पस, पर्पस को हमें डिफाइन। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हमारे 3 टॉप लक्ष्य हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहेंगे। लक्ष्य तो हजारों, लेकिन हमको 3 प्रायोरिटीज रखना है। 3 प्रायोरिटीज कौन कौन सी रखना है? पहली प्रायोरिटी, शेयर द स्क्रीन। 3 प्रायोरिटी पर हमको काम करना है। कहते हैं ना, इस अर्थ युग में अर्थ के बिना सब व्यर्थ। इस अर्थ युग में नॉट विजन बोर्ड, टॉप 3 कैरियर एडवर्टीज। विजन बोर्ड हम लास्ट में देखेंगे। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ 2020 आपके कौन कौन से हैं? आइए हम कैरियर, प्रोफेशन, व्यापार व्यवसाय, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। परस्यू अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल growth and advancement within the current role or seek new challenge aligned with long term career। हमको कोई व्यवसाय शुरू करना है, हमको कोई सीईओ बनना है, या हमारा और कोई मकसद है जिससे हमें धन दौलत मिलने वाली, जिससे हमको फाइनेंशियल अचीवमेंट्स होने वाले, हमारा कैरियर। कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कितना पैसा आप उससे कमाना चाहते हैं, टू हैव टू डिजाइन। सबसे पहला है तो आप अपने, कल जो हमने आपको शेयर की थी शीट, उस पर आपका वर्तमान में आप अपने आप को क्या कर रहे हैं और 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, वो आपको अपने कैरियर के बारे में लिखना है। और आप जब वो लिखें और आपको कोई बात समझना हो तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल पर अपना कॉल बुक करके, कनेक्शन करके, उस पर हम व्यक्तिगत एक दूसरे के साथ बैठकर आपका व्यक्तिगत लक्ष्य का निर्धारण करके उसकी कार्यशैली को डिजाइन करके सफलता के मार्ग पर पहुंचने के साथ आपके साथ सदैव खड़े रहे। आपको रिव्यू करना है, कुछ भी करना है, हम आपके साथ पूरी तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप अपना कैरियर गोल डिसाइड कीजिए। जब आप अपना कैरियर गोल डिसाइड कर ले तब कैरियर से केवल काम नहीं चलेगा। अगली जो बात आती है वो हमारी हेल्थ और वेलनेस की बात। क्योंकि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, सफलता लेनी है, ताकत के साथ में, उस गोल के साथ में अपने आप को अलाइन रखना है, तो हमको हमारा फिजिकल फिटनेस, हमारे हेल्थ और वेलनेस पर भी हमको काम करने की, ये साइमल्टेनियसली चलेगा। क्योंकि आपको आपके कैरियर में आगे बढ़ना है। अगर आप अस्वस्थ होंगे तो आप अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपका फिजिकल चैलेंज क्या है, आपकी मनोदशा कैसी है, उस पर हमको रेगुलर कार्य करना
पड़ेगा, हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगी, हमारी ईटिंग हैबिट्स पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा, जो हम मेडिटेशन के माध्यम से, जो हम अफर्मेशन के माध्यम से करेंगे। ये सब चीजें हम कर, तो हमने हमारा कैरियर का लक्ष्य तय कर लिया, हमने हमारे हेल्थ और वेलनेस का लक्ष्य तय कर लिया, हमारे मेंटल वेलबींग के लिए हमने लक्ष्य तय किया। अब अगला लक्ष्य आता है पर्सनल डेवलपमेंट। केवल काम धंधे में नहीं लगे रहेंगे, हमारे कुछ शौक भी तो हैं, कुछ हमारी हॉबीज भी तो हैं, और अगर हमको हमें हमारे जीवन में प्रोग्रेस करना है तो कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा ना। आज डिजिटल दुनिया है, तो डिजिटलाइजेशन को हमको सीखना पड़ेगा। अगर हमको कंप्यूटर से काम करना है तो कंप्यूटर अगर नहीं आता तो कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा। अगर हमारी वाक शक्ति अच्छी नहीं है तो हमको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। अगर हमको कोई अन्य लैंग्वेज सीखना है, विदेश जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, इटली जाना है, कहीं भी जाना है, तो वहां की आपको भाषा समझना पड़ेगी। जापान जाना है तो आपको अपनी उस भाषा को सीखना पड़ेगा। यू हैव टू एक्वायर न्यू स्किल्स। आपको कोई नई नई स्किल सीखना पड़ेगी। तो आप पर्सनल डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्किल सीखना चाहें? क्या आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वो तय कीजिए। क्या आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वो कार्य करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे घूमने फिरने में आनंद आता है तो डेस्टिनेशन तय कीजिए, कहाँ जाना है, आप कब जाना है, क्या क्या करना है, वो सब आप लिखिए। ये पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। और जब आप इस तरह के कार्य को करते हैं तो उससे कितनी संतुष्टि मिलती, कितनी संतुष्टि, काम धंधे से संतुष्टि जितनी मिलती है उससे कई गुना ज्यादा जब हम हमारे आनंद के लिए कार्य करते हैं, हमारे वेलबींग के लिए काम करते हैं, हमारे अपने आप को एक नई चीज में, हमको कितना शौक होता है कोई नया काम करते हैं। मेरा एक दोस्त है, अभी उसने हारमोनियम बजाना सीखा है, हारमोनियम। हम उसके घर गए, 4-5 घंटे उसके साथ रहे, उसने आधा घंटा हमको हारमोनियम सुने। क्यों? क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट आया, रस आ रहा है। तो आप भी अपनी कोई हॉबी तय करें और उस पर अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, जो आपके कैरियर के लिए रिक्वायर्ड है, जो आपकी हॉबी को एनहेंस करने में, इंप्रूव करने में, बेहतर परफॉर्म करने में मदद करती है, वो सारी चीजें आप करिए। तो ये 3 चीजें हैं जिस पर हमें काम करने की जरूरत है, लक्ष्य निर्धारित करने की। तो स्पष्टता के साथ वो सारे लक्ष्य निर्धारित। अब लक्ष्य तो हमने निर्धारित कर ली, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। तो हमको 3 महीने की प्लानिंग करना है। अभी सबसे पहले कोई भी अगर प्लानिंग करना है तो 3 महीने की, अगर हमारा बड़ा लक्ष्य है तो 3 महीने में हम क्या करेंगे वो हमको तय कर, 3 महीने की प्लानिंग करना। एस्टेब्लिश अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर कैरियर एडवांसमेंट थ्रू नेटवर्किंग, स्किल बिल्डिंग, वर्कशॉप्स एंड एडिशनल सर्टिफिकेट। सीईओ बनना है किसी कंपनी का तो ऐसे नहीं बने हो, आपको अपनी स्किल्स को बिल्ड करना पड़ेगा, आपको एडिशनल सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, यानी एडिशनल क्वालिफिकेशन। आजकल अपग्रेड का जमाना है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपने किसी छोटे कॉलेज से एमबीए किया है तो अभी आईआईएम भी आपको बाहर से बैठकर कोर्स करने में मदद करता है। 3.5 लाख रुपए में आईआईएम रायपुर, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम वो एमबीए कराने के लिए तैयार। केवल आपके पास वर्क एक्सपीरियंस। अगर मेरे मन में बात आई कि चलो मैं तो एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, मुझे एमबीए करना है, तो मैं आज 3.5 लाख रुपए देकर एमबीए कर सकता हूँ। मुझे अगर लगता है कि एमबीए करने से मेरी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी तो मैं एमबीए कर लूँ। डिस्टेंस लर्निंग है, केवल 5 दिन का कैंपस में जाकर मुझे पढ़ना है और मुझे एमबीए की डिग्री मिल जाए फ्रॉम आईआईएफ। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास कोई अनुभव है। और इम्प्लीमेंट अ कंसिस्टेंट फिटनेस रूटीन, क्योंकि हम 3 गोल्स की बात करें तो हमको फिटनेस रूटीन पर काम करना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो अगर हमको हमारे कैरियर में आगे बढ़ना है तो हमको एडिशनल स्किल सीखने की जरूरत है, एडिशनल सर्टिफिकेशन करने की जरूरत है और सॉलिड फाउंडेशन 3 महीने में तैयार करने की जरूरत है। आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, क्रिएट अ प्लान टू परस्यू देम, वेदर इट इज लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। मैंने जैसे कहा कि आपको जापान जाना है,
जर्मनी जाना है तो आपको नई भाषा सीखना पड़ेगी, तो सीखना पड़ेगी। मास्टरिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैंने कहा गाने बजाने की बात की थी आपसे, तो मास्टरिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्लोरिंग क्रिएटिव आउटलेट्स। हमको क्रिएटिविटी के साथ में काम करने की जरूरत है। आप पेंटर हैं, आप पेंटिंग कीजिए। आप लेखक हैं, आप लिखिए। आप सिंगर है, गाइए। आप म्यूजिशियन है, कंपोज कीजिए। आप तैराक हैं, जाइए स्विमिंग पूल में। आप हॉकी खिलाड़ी, जाइए मैदान में। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के मैदान में जाइए। आप फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में जाइए। और वहां पर जो आपको शिक्षक मिले, जो ट्रेनर मिले, जो कोच मिले, उससे सीख और अपनी स्किल्स को बढ़ाइए। और जब आप स्किल्स को बढ़ाएंगे तो परफॉर्म कर पाएंगे। इस तरह से हमें 3 महीने का लक्ष्य निर्धारित करना है। 3 महीने का लक्ष्य अगर हमने निर्धारित कर लिया है, तो 3 महीने के लक्ष्य को 1 महीने में भी हमको बदलना है। पीडीए, हमारा प्राइमरी डेली एक्शन क्या होगा इस महीने में, जो हमारे कैरियर ऑब्जेक्टिव को, जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा। कंसिस्टेंसी के साथ में एग्जीक्यूटिंग, उसको प्रतिदिन करना पड़ेगा। तो ये जो 3 महीने की हमने कहानी तैयार की थी, उसको 1 महीने में हम किस तरह से करेंगे, उसका हमें रोड मैप तैयार करनी। एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रक्चर night routine to ensure rest, sleep and enhance productivity during the day। अभी हम लोग रोज, अभी मॉर्निंग रिचुअल्स जो हम करते हैं, रोज सवेरे 6:30 बजे मिलते हैं, हमारी यही बात रहती है कि रात को सोने से पहले दिन भर के कार्य की हमें आंकलन करना है, उसका एनालिसिस करना है। और सोने से पहले अगले दिन के कार्य की कार्य सूची बनाना है। व्हाट टू डू नेक्स्ट इन नेक्स्ट डे, उसकी जो पूरी की पूरी है वो हम रात में ही बना लेते हैं। और दिन भर का जो कार्य किया उसको एनालाइज करते हैं, कल क्या करना है उसको हम लिखते हैं, और फिर भगवान को धन्यवाद करके सो जाते हैं। तो ये हमारा नाइट रूटीन डेवलप करना पड़ेगा। एंश्योर नाइट रूटीन, अब जब आप आराम से शांति से सोएंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है दिन भर में, आपने जश्न मनाया है, आपने कल का रूटीन तय कर लिया, तो आप शांति से सो पाएंगे कि कल सवेरे आराम से उठेंगे, समय पर उठेंगे, जो हमने डिसिप्लिन हमारे लिए तय किया उठेंगे और हम कार्य पर लग जाएंगे। और जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन फोकस्ड ऑन वॉकिंग, वेकिंग अप एट द फिक्स टाइम। रोज सवेरे एक निश्चित समय पर उठने की कोशिश कीजिए। और जब आप अपने आप को मेडिटेशन, योगा और सेटिंग इंटेंशन फॉर द डे, यानी मुझे आज दिन भर में क्या करना है, वो सवेरे ही आप निर्धारित कर लेते हैं। प्रसन्नता के साथ आप जीवन जीना सीख लेते हैं। और जो आपने रात में निर्धारित करा है उसको पूरे उत्साह के साथ करते हैं, तो आप वो लक्ष्य जो आपको पाना है उस तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये मॉर्निंग रूटीन, ये नाइट रूटीन, ये हमको करना है। और दिन का रूटीन हमको विगरसली, पूरे पावर के साथ, पूरे एंथुसिज्म के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में, पूरी विनम्रता के साथ उसको परफॉर्म, लोगों की बात सुनना है जिससे हमारा व्यापार है, उसकी बात समझना है, समझने के बाद उसको हमें उत्तर देना। जब हम इस तरह से 1 महीने का गोल निर्धारित करेंगे, और पीडीए यानी प्राइमरी डेली एक्शन हमारी क्या होगी, वो अगर हमारे पास तय हो गया, तो मानिए लक्ष्य आपको आपका मिल जाने। जो भी आप निर्धारित करें, किसी भी विषय में आप निर्धारित करें। क्यों? क्योंकि आपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए काम करना शुरू, आपने अपने आप को बेहतर करने, अपग्रेड करने का काम शुरू किया, आपने फिजिकल फिटनेस पर काम करना शुरू कर दिया है। आपकी दिनचर्या पूरी तरह से एक निर्धारण के साथ में आपने उसे आगे बढ़ाने का। और जब हम 1 महीने में कोई भी काम कर लें, तो हमको उसको रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करने की जरूरत, कि जो मैंने निर्धारित किया था मैं कर पाया, नहीं कर पाया। नहीं कर पाया तो किस कारण से नहीं कर पाया, मुझे क्या मेरी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। तो ये आप मंथली अपना रिव्यू करें, और जो अचीवमेंट आपको मिले उसका सेलिब्रेशन करें। स्टार्ट नाउ। ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट होंगे तब करेंगे, परफेक्ट होंगे, परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। जस्ट स्टार्ट नाउ, begin taking action towards goal immediately।
Recognize that progress is incremental and continuous improvement is key to success. और दिन प्रतिदिन जब हम कार्य करने लगेंगे, ये नहीं सोचें कि हम परफेक्ट होंगे, ये हमको सब आ जाएगा, तब ये काम करेंगे, नहीं, शुरुआत करें। और प्रतिदिन जब आप उस कार्य को बार बार करेंगे, सीख कर समझ कर करेंगे, तो आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। ये ही जीवन का फलसफा है। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ, नाउ। परफेक्शन की कोई बात नहीं है, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। जो आप अपने लिए निर्धारित करेंगे, उससे आपका परफेक्शन है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, रिव्यू करना। मैं भी अपने आप को रिव्यू करता हूं। हाँ, तो हम इसी तरह से दिन प्रतिदिन अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि जीवन हमारा है। अब हमने विजन बोर्ड की बात। अब विजन बोर्ड क्या, हमारा जो ये है ना, ये केवल पिक्चर की भाषा समझते। तो हमको हमारा विजन बोर्ड बनाने की, तो विजन बोर्ड अलग अलग तरह के होते हैं। आइए मैं आपको कुछ विजन बोर्ड्स बताता हूँ। देखिए, विजन बोर्ड जब भी आप बनाए, माय विजन बोर्ड, क्योंकि विजन बोर्ड आपका है तो आपको ही विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। आप अपना सबसे पहले टाइटल में नाम लिखिए, नाम के साथ में अपना फोटो चिपकाइए, माय नेम, जिस नाम से भी आप जाने जाना चाहते हो। मैं अपने आप को सत्य 999 के नाम से जाना जाना, तो मैं यहाँ मेरे विजन बोर्ड में मैं आपको बताऊंगा मेरा विजन। माय नेम सत्य 999, आपका जो भी आप लिखिएगा। मुझे फिजिकल मेरे गोल्स क्या है, मैं आपको बताता हूं कि मुझे मेरा वजन 24 किलो कम करना है। मेरा आइडियल वेट 60 से 65 किलो के बीच में है। वर्तमान में मेरा वजन जो है वो 86 किलो। तो मेरा फिजिकल क्या हो गया, ये मेरा लक्ष्य है। अब मेंटल, सुख शांति मुझे जीवन में चाहिए, तो मैं सत्संग करूंगा, मैं अच्छी किताबें पढ़ूंगा। तो मेरे विजन बोर्ड में यहाँ पर मेंटल, मेरे वेलनेस के लिए मैं किताब पढ़ूंगा। एक महीने में एक बेहतरीन किताब पढ़ूंगा जो मेरी जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मैंने वो मेंटल गोल में लिख लिया। मैं प्रतिदिन मेडिटेशन करूंगा, मैं सत्संग करूंगा, मैं अच्छे लोगों के साथ में रहूंगा, मैं मेरी भाषा पर नियंत्रण करूंगा। तो जब मैं इस तरह से कार्य करने लगूंगा, तो मेरे मेंटल गोल्स वहां पर क्लियर कट हो जाएंगे कि मुझे एक पूर्ण रूप से सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति बनना है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, वो यहाँ पर मेंटल गोल। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल गोल के लिए आपको प्रार्थना करना है, ध्यान करना है। ध्यान में एक ही ध्यान है, आपके शरीर में प्रवेश होने वाली प्रत्येक सांस पर आपको नजर रखना है, जाने वाली और आने वाली, जाने वाली और आने वाली। जो सांस बाहर जाती है, उसमें आपके सारे विकार बाहर निकलते हैं, और जो प्राणवायु आपके शरीर में प्रवेश करती है, वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचती है। तो आपको उसे ऑब्जर्व करना है। जब ये ऑब्जर्वेशन आपका उस लेवल पर बढ़ेगा, तो आपको एक अलग तरह की अनुभूति होगी और आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठता चला। अब स्टफ में मुझे क्या क्या चाहिए। मान लीजिए कि अभी कोई इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आई है, कोई डिजिटल वॉच आई है, मुझे वो चाहिए, तो यहाँ पर वो डिजिटल वॉच का फोटो हो जाएगा और कब तक चाहिए वो यहाँ लिखा जाएगा। आपको कार चाहिए, आप यहाँ कार के पिक्चर, कौन सी कार, किस कलर की कार, कौन सी कंपनी की कार, तो यहाँ पर आपको पिक्चर लगाना है और साथ में ये भी लिखना है कि मुझे कब वो कार चाहिए। आपको इसके अतिरिक्त और कुछ भी चाहिए, कोई भी गैजेट चाहिए कि मुझे एप्पल फोन लेना है, तो एप्पल फोन का फोटोग्राफ होगा, और कौन सा मेक होगा, कौन सा मॉडल होगा, वो आप यहाँ लिखेंगे। अगर आपको कोई अब लैपटॉप लेना है, तो वो मटेरियलिस्टिक स्टफ यहाँ आ जाएगा, का यहाँ फोटोग्राफ लगाएंगे। थिंग्स टू डू और थिंग्स टू ट्राई,
मुझे नया क्या ट्राई करना है। तो मैंने आपको बताया कि स्कूबा डाइविंग करना है, मुझे स्काई डाइविंग करना है, मुझे रिवर राफ्टिंग करना है, या और कुछ जो आपको पसंद हो। ये मेरी बात कर, आपका अपना विजन बोर्ड हो सकता है। आप इसको इस तरह से देखिएगा, और मेरे जो सपने हैं उन सारे सपनों को यहाँ लिखूं कि मुझे 195 देशों में यात्रा कर, वो देश के फोटोग्राफ होंगे, वो सारी चीजें होंगी इस विजन बोर्ड, वो सारे पिक्चर्स यहाँ पर लगेंगे। तो वो पिक्चर मुझे साफ साफ नजर आए। मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आज मेरा बैंक बैलेंस ये है, एक साल बाद यानी 31 मार्च 2025 को मेरे बैंक बैलेंस में क्या हो। अगर मेरे ऊपर कोई कर्ज है तो वो कर्ज मेरा समाप्त होना चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा, उस पर हम व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके उसका पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं। आप मुझसे 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। मैं आपको आपकी स्ट्रेटेजी डिजाइन करके दूंगा जिस पर आप कार्य करके मैं एक अच्छा प्लान हूं। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारी असफलताएं देखी है, बहुत सारी असफलताएं देखी है। मैंने 25 लाख का नुकसान 1991 में मेरा हुआ, 2012 में मेरा 8 करोड़ का नुकसान। फिर भी आपके सामने ये सशक्त रूप से, इस निर्विकार भाव से एक कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं बैठा हूं। मैंने विपरीत परिस्थितियों में भी एक आंदोलन में भाग लिया जिसके अंदर, पेंडेमिक के अंदर 40,000 अभिभावक हमारे साथ जुड़े हुए। पेंडेमिक में उन्हें रियायत मिले उनके स्कूल से, उसके लिए हमने कार्य किया, और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिबेट दिलाने में हम कामयाब रहे। विपरीत परिस्थिति आई 2012 में, पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया, 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर 40 मानव निर्मित जंगलों को का सृजन किया है। अकेले नहीं, टीम ने किया है। मुख्यमंत्री का काफिला रोका है ये छात्र आंदोलन के लिए, इनकी फीस माफ कराने के लिए सामेर जाकर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा के लाए। किस लिए? कि इस पूरे 55,000 स्कूल में मध्य प्रदेश में फीस रेगुलेटरी एक्ट लागू हो। तो ये हमने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किए, विपरीत परिस्थितियों में निर्धारित किए और उनको हासिल किया। जो आदमी 100 मीटर भी पैदल नहीं चलता, लक्ष्य निर्धारित किया कि इंदौर से शिरडी पैदल जाना, एक बार नहीं 2 बार चले, लक्ष्य निर्धारित हासिल करने। तो आप भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। दौलत आपको जितनी चाहिए लिखिए, कार्य योजना बनाएंगे, खुले दिल से लिखिए, मेरे साथ बैठिए, वो लक्ष्य कैसे हासिल होगा उस पर काम करें, उस पर बात करेंगे। और आप ही लिखोगे, मैं केवल आपको इशारा बताऊं। आप अपने रिश्ते किसके साथ कितने अच्छे करना चाहते, वो आप तय कीजिए। आप अपने लिए कोई सुंदर सा घर बनाना चाहते, वो लिखिए। आप अपने परिवार के साथ किस तरह के रिश्ते करना चाहते हैं, रिश्ते रखना चाहते हैं, वो आप तय कीजिए। आपके बच्चे अगर बड़े हो चुके हैं, उनकी शिक्षा आप कहाँ कराना चाहते हैं, वो तय कीजिए। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो उनको, उनका जीवन साथी ढूंढने के लिए आपको निर्धारण करना है कि मुझे इस साल उनकी शादी करना है। कि आप अपने लक्ष्य में लिख सकते, सबकी पिक्चर लगाई, पिक्चर आपके सामने रहेगी, वो हकीकत में बदल जाएगी। तो ये एक तरह का पिक्चर है। आप, ये दूसरे तरह का विजन बोर्ड है जिसमें आप इस तरह से रैंडमली सारी चीजों को लिख सकते हैं, अपना फोटो लगा सकते हैं, अपने लक्ष्य क्या है, मुझे कौन कौन सी स्किल्स सीखना है, और मुझे किन किन चीजों में कामयाब होना है, मुझे कौन कौन से देश घूमना है, मुझे कौन कौन सी एडवेंचरस एक्टिविटी करना है, मेरी नई शुरुआत क्या होगी। एक एक चीज आप यहाँ पर अपने हिसाब से किसी भी तरह से चित्रण करके आप लिख सकते हैं। इस तरह का विजन बोर्ड आपको बनाना है। आप व्यक्तिगत रूप से पहले तैयार कीजिए, उसको और बेहतर करने का काम हम करेंगे। आपको व्यक्तिगत रूप से मुझसे किसी प्रकार की भी सहयोग की आवश्यकता है, मैं आपके विजन बोर्ड को बनाने में मदद करूंगा, आपके लक्ष्य को निर्धारित करने में मदद करूंगा, उसको हासिल करने का व्यक्तिगत रूप से आपको कार्य योजना बनाकर दूंगा। आप मेरे साथ 1-to-1, मेरा मोबाइल नंबर आप सबके पास है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट।
आप इस तरह से भी अपना विजन बोर्ड बना सकते हैं। आपके इंस्पिरेशन कौन कौन, आप किससे इंस्पायर होते हैं? क्या आप धोनी को देखकर, विराट कोहली को देखकर, या विश्व के कोई बड़े खिलाड़ी को देखकर आप प्रभावित हो? क्या आपको लता मंगेशकर प्रेरणा देती हैं? क्या आपको अमिताभ बच्चन जी प्रेरणा देते हैं? क्या आपको मुकेश अंबानी जी प्रेरणा देते हैं? क्या आपको अडानी प्रेरणा देते हैं? क्या आपको नरेंद्र मोदी जी प्रेरणा देते हैं? जो भी आपको लगता है कि आपको इंस्पायर करता है, आप उसकी फोटो लगा लीजिए। जब आप उसकी फोटो देखेंगे तो उसके कैरेक्टर आपको सामने, आप अगर महाराणा प्रताप की फोटो लगा देंगे तो आपको अलग तरह की जोश आएगा। आप शिवाजी की फोटो लगा देंगे, आपको अलग तरह का जोश आएगा। आप महारानी लक्ष्मीबाई की फोटो लगा देंगे, अलग तरह का जोश। आपके इंस्पिरेशन आप लगा सकते। मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या ट्राई करना चाहता हूँ, ये भी लिख सकते हो कि मैं भिंडी भिंडी खाता हूँ, लेकिन अभी कल मैं एक बार करेला खा के देख। आई वॉन्ट टू ट्राई। मैंने भिंडी और करेले की केवल अभी बात की है। आपका ट्राई और किसी चीज पर भी हो सकता है। जो आपको असंभव लगता है, जिससे आपको भय लगता है, ऐसे सारे कार्य यहां पर लिख सकते हैं। आपको ऊंचाई से अगर डर लगता है तो आइए हम बंजी जंपिंग करें। लिखिए, लिखिए। जब ये लिखेंगे, इस पर फोटो चिपकाएंगे, तो वो साकार हो जाएगा, वो साकार हो जाएगा, वो साकार हो जाएगा, वो साकार हो जाएगा। बढ़िया सी कार जो आपको चाहिए, जिस रंग की चाहिए, उसका फोटो यहाँ लगा दीजिए, बढ़िया हो जाएगा आप। और मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी टॉप प्रायोरिटी क्या है, मुझे कौन से महीने में क्या हासिल करना है, कितने वक्त में कौन सी चीजें हासिल करना है, उसका क्रम क्या रहेगा, वो सब कुछ इस पर विजन बोर्ड पर होना चाहिए, सामने नजर आना चाहिए कि मैं साल में 10 किताबें पढ़ूंगा। आपका विजन बोर्ड इस तरह से बन सकता। नेक्स्ट, आपका विजन बोर्ड ऐसे भी बन सकता। तैयार कीजिए, और बनना चाहिए तो ही काम होगा, नहीं तो केवल बातें तो हम बहुत करते हैं लेकिन काम हम कुछ नहीं करते। फिर हम जहां हैं वहीं ही रहते हैं, या हम पीछे खसकते चले जाते। तो जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसको करने की जरूरत। ये विजन बोर्ड हम तैयार करेंगे। हमारे लक्ष्य, हमारा पूरा प्रोग्राम, उसकी स्ट्रेटेजी, उसका एग्जीक्यूशन, उसके लिए लगने वाले संसाधन, सबको एक कागज पर लिपिबद्ध करेंगे। हमारा विजन बोर्ड बनाएंगे, सामने रखेंगे। जो एक्शन हम डिसाइड करेंगे, वो उसको प्रतिदिन पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे डिसिप्लिन के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में, पूरे आनंद के साथ में, पूरी क्षमताओं के साथ में, प्रसन्नता के भाव के साथ में सारी चीजों को करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा विश्वास रहेगा कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो मुझे प्राप्त होने वाला है। ये बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर होना चाहिए। ये अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुझे अगर चुस्त और दुरुस्त होना है शारीरिक रूप, अगर मुझे उसके लिए मानसिक रूप से स्वस्थ और दुरुस्त होना है, उसके लिए जो करना है वो करूंगा। आध्यात्मिकता का मेरा स्तर बढ़ाना है तो मैं अपने स्तर को बढ़ाऊंगा। अगर मुझे मेरे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है तो मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधारूंगा। और जो भी मुझे करना है, जो भी मुझे सीखना है, जो भी किसी से
लेना है ज्ञान, जीवन में लेना। Is it over? तो हमने आज ये लक्ष्य की बात की, इस तरह से हमारे लक्ष्यों को हम हासिल कर सकते। मैं अब चाहूंगा कि आपने यहाँ क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना, कैसा लगा, आप अपनी वीडियो ऑन करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते। जी, अपना वीडियो ऑन करें। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, ये बहुत खराब था, बोर था। आपका माइक म्यूट है संजय भाई, आपका माइक म्यूट है। पटना का दर्शन करा देते हैं। ऑफिस में थे, ऑफिस से जस्ट निकले हैं, ऑफिस में ही सुन रहे थे आज आपका। क्या लगा, कैसा लगा, हाउ यू फेल्ट, क्या होना चाहिए? एकदम जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसको मतलब कि पूर्णतः पूर्ण करना है, और क्या। बिना लक्ष्य निर्धारित किए हुए कोई काम थोड़े होता है। जो सोचे हैं, समझे हैं, जो निर्धारित किए हैं उसको पूर्ण कर। संजय भाई, हमारी शुभकामना है कि जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किए हैं, जो लक्ष्य मैंने अपने लिए निर्धारित किए हैं, उन सारे लक्ष्यों को हम सब मिलकर प्राप्त करें, यही मंगल कामना है। और कोई अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात कहना चाहता है? विजेश, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपना माइक और वीडियो ऑन करें। विक्रम जी, अगर आप, रायकवार जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी अपना माइक और वीडियो ऑन करके अपनी बात कह सकते हैं। जितेंद्र जी, यस प्लीज। यस जितेंद्र जी। मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी, बताएं बताएं। आप बोले थे कि मतलब सक्सेस के लिए पर्टिकुलर जो काम करते हैं, मतलब जिस लक्ष्य की तरफ हम काम करते हैं, तो उसमें मतलब अगर हम पहले से मतलब मैनी आइडियाज, मैनी वेज में काम कर चुके हैं, फिर भी वो लक्ष्य प्राप्ति में मतलब काफी बाधाएं आ रही है, तो उस चीज को मतलब कैसे अपना पूर्ण रूप से करना चाहिए? देखिए, हमको दो चीजें उसमें करना पड़ेगी। एक, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया उसके पास, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास योग्यता है या नहीं, सेल्फ एनालिसिस, पहली चीज। दूसरा, जो रास्ता हमने चुना है वो रास्ता सही है या नहीं, उसको करने का और क्या तरीका हो सकता है जिससे हमें अलग तरह के परिणाम प्राप्त हो। आप क्या क्या व्यवसाय करते हैं मुझे पता नहीं, अगर आप मुझे खुलकर बताएंगे तो मैं आपको बहुत सारी, इसीलिए मैंने कहा है कि 1 to 1 पर्सनली आप मिल सकते हैं और मुझ पर कॉल करके हम लोग आपस में डिस्कशन करके उसका रास्ता आपको मैं गाइड करूं। जी जी। और आपको क्या लगा, क्या आप जिस इसको जितनी देर से भी आप सुन रहे हैं, ये जितनी भी बातें इसमें। जी, जी। मेरे पिताजी नारायण शर्मा भी उन्होंने रेफर किया था। Narayan हाँ ji हाँ। Desa, he is also in the meeting actually. So I joined today itself, but it was grateful to have a wonderful ideas as well as how we can achieve towards the success. So that I have got an idea little bit. Like इसमें वो होता है ना कि मतलब ये सुनते तो जरूर हैं हम, लेकिन इस चीज को अवल कहीं नहीं करते। तो ऑब्वियसली जैसे आपका आपके सेशंस अगर हम रेगुलरली अटेंड करेंगे, so that may impact to my life. So I think it was a good session for me. So again, I'll be joining every day so that I can improve as well in my life. सब वन थिंग वेरी मच क्लियर है जो अभी यहाँ पर हम लोगों ने इस सेशन के दौरान कही है कि लाइफ में दो डिसिप्लिन डेवलप होना चाहिए। एक नाइट का डिसिप्लिन डेवलप होना चाहिए और एक मॉर्निंग का डिसिप्लिन डेवलप होना चाहिए। ये दो डिसिप्लिन जी अगर हमारे जीवन में अगर हमारे निर्धारित हो गए तो हमारा दिन हमारे हिसाब से गुजरेगा, हमारा दिन हमारे हिसाब से गुजरेगा, एंड वी विल बी मूविंग अकॉर्डिंग टू द एक्शन प्लान वी हैव डिसाइडेड। एंड हमारा जो एनर्जी लेवल होगा, अभी मैं 62 साल की उम्र में आपके साथ में इस तरह से वार्तालाप कर रहा हूं पिछले 1 सवा घंटे से, ऐसे अगर 5 घंटे भी मुझे बात करना रहे ना, तो मैं उसी शिद्दत से, उसी ईमानदारी से, उसी एनर्जी के साथ में आपके साथ 24 घंटे बात कर सकता
जी जी बिकॉज आई लव माई वर्क, आई लव डूइंग माई वर्क। जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं ना, तो काम बहुत अलग हो जाता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, परिणाम अलग तरह से आने लगते हैं। So that means you have to align your mind, body, and each and every particle, every cell of your body while doing the work. जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आपको एक एक पार्टिकल को उसमें शामिल करने की जरूरत। अगर आपका नेगेटिव थॉट है और आप कोई काम कर रहे हैं, कैसे होगा? You will not get the results unless and until your mind, body, soul is aligned with each and everything, the work you are doing. कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन है ये। जिसका ये कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन होगा वो ही सफलता की दिशा में आगे बढ़ेगा। एंड व्हाट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हमारे सामने अनेक उदाहरण है कि बिल गेट्स जैसा आदमी, एजुकेशन, आप एक एक आदमी की स्टोरी तो देखिए। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप से इतना बड़ा साम्राज्य। बट लाइफ में जो हम डिसीजन लेते हैं, आज जो डिसीजन लेंगे वो 5 साल बाद इफेक्ट करेगा। So suppose I have taken the decision that I will be a mentor, I will be talking to people, encouraging people, transforming life of people. And if I transform people's life, दुनिया में क्या चाहते हैं लोग? लेकिन while transforming the life of people, I am transforming myself. I am making discipline, bringing discipline in myself first. I have started enjoying the day. You can see the pleasure, you can see the happiness in me. तो दैट मीन्स वाइल डूइंग, मैंने कहा ना कि परफेक्ट कुछ नहीं होता है, शुरू कीजिए, परफेक्शन तक पहुंचे। तो द वर्क कैन बी ऑफ एनी काइंड, बट वेन एवर वी आर डूइंग दैट, उसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। लाइफ में जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा धर्म है, उसको हमको फॉलो करना। पैसा चाहिए इसका मतलब नहीं कि हम अफीम बेचने लग जाएंगे। पैसा चाहिए इसका मतलब हम पेडलर नहीं बन जाएंगे। We will not do any practice which is unethical. We will be doing all the practices which are ethical. पैसा चाहिए इसका मतलब ये नहीं है, पैसा चाहिए इसका मतलब हमारा स्वास्थ्य चला जाए, नहीं, हमारा स्वास्थ्य भी रहना चाहिए, पैसा भी। दौलत आ गई और डायबिटीज हो गई तो क्या होगा? किसी काम का नहीं पैसा। दौलत आ गई, बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्या काम की दौलत है? बिकॉज वी हैव नॉट अप्रोच्ड टुवर्ड्स द फिजिकलनेस ऑफ आवर बॉडी। मेंटल पीसनेस, पागल हो गए, दौलत आ गई, पागल हो गए। तो ये पीस अटेनमेंट के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है, आध्यात्म के साथ रहने की जरूरत है, सत्संग अच्छा करने की जरूरत है, किताबें नहीं पढ़ने की जरूरत है, अच्छे ऑडियो सुनने की जरूरत है, तो हमारा मेंटल पीस भी रहे। एंड द कम्युनिटी विच वी आर लिविंग, हमारे आसपास जो लोग हैं वो कैसे लोग होना चाहिए? वी हैव टू डिसाइड, वी हैव टू चूज। जो टांग खींचता है वो, या जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है वो? यू हैव टू डिसाइड। यू कैन चूज द फ्रेंड। माँ बाप हम नहीं चूज कर सकते, लेकिन दोस्तों तो चूज कर सकते हैं। एंड अनलेस until we pray for God, we thank for each and everything we are having in our life, जो कुछ भी हमारी जिंदगी में है, अगर उसके लिए हम धन्यवाद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। We have to be thankful for each and everything we are having in our life. बात बाहर से रिश्ते बनाने की करते हैं, लेकिन परिवार में रिश्ते नहीं रहते। The closest people of your family, your blood relation, unless until you make the relationship with them, how you can spread the love? The love starts from you. Start loving yourself. And when you love yourself, you will not harm yourself. If you love others, don't harm them. Life is just like, इसी तरह की जिंदगी है। और जब हम ये जिंदगी के एक एक
पहलू को समझ जाते हैं, जिंदगी बेहतर होती चली जाती है, आनंद में होती चली जाती है। इट्स ऑल अबाउट। एनीवन एल्स, कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए, अदरवाइज आज के सेशन में हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके लक्ष्यों का निर्धारण कीजिए, किसी भी तरह के सहयोग की आपको आवश्यकता हो आप निश्चित रूप से मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, और इसी तरह से आपके जीवन में परमात्मा कामयाबी आपके जीवन में लेकर आए, लेकिन उसके लिए हमको पात्र बनना, वी हैव टू बी, उसके लिए कैपेबल बनना, पात्रता हासिल करना पड़ेगी सफलता के लिए भी। तो हम पात्रता हासिल करेंगे, विजन बोर्ड बनाएंगे, डिसिप्लिन डेवलप करेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे, सफलता की राह पर मंजिल तक पहुंचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन participated in 3 days goal mastery session. Thank you very much to all of you. Thank you.